समय आ चुका है, बिगुल बज चुका है, लास्ट मिनट टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, समझना। पढ़ तो तुमने सब कुछ लिया है, पर कैसे वहां पर जाकर हम अप्लाई करेंगे, क्या होने वाला है, क्या मेंटल स्टेटस होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चीजें लेकर जानी है, इस वीडियो को आखिरी तक देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और इस वीडियो को पूरा सुनना, ऐसा तो नहीं कि कुछ छोड़ दिया है तुमने, कोई ऐसी चीज जो हम ले जाने वाले थे पर हम लेके नहीं गए। शिप्रा मैम का पूरा वीडियो सुन लेते तो बात हो जाती। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू शिप्रा तिवारी बायोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपके एडमिट कार्ड में टोटल 3 पेजेस हैं बेटा। 3 पेजेस में तीनों पेजेस की आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकालनी है, वो भी 3। अब समस्या है कि मैम 3 क्यों निकालनी है? मान लो कि वहां एग्जामिनेशन सेंटर पे तुमने कुछ गड़बड़ कर दिया तो प्रिंट आउट लेने थोड़ी भागोगे, तो 3 प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट आप निकाल लो। पहले पेज में अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, पहले पेजेस पे आप देखोगे तो वहां पर आपको लास्ट में लगानी है क्या, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं लगा पा रहे हो तो ऐसा लगा दो, ठीक है। किसी भी प्रकार का तीनों पेज में कोई सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे ही जाकर करोगे। सेकंड पेजेस पे आपको लगानी है बेटा जी पोस्ट कार्ड साइज की फोटो, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज की फोटो, जो डायमेंशन आपको एनटीए ने दिया है वही वाले डायमेंशन की, ठीक है। वहां पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं करना है, सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर के सामने ही करोगे। जो भी फोटो आप लगा रहे हो, जो आपने फॉर्म भरने के दौरान अपलोड की थी, वही साइज की पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगनी चाहिए, और पोस्ट कार्ड साइज की भी वही वाली लगनी चाहिए। अगर मान लीजिए वो वाली नहीं है तो सेम ऐसी बैकग्राउंड की आप फोटो ले भी सकते हैं या खिंचवा सकते हैं उसी बैकग्राउंड में, पर लगाना वही वाली फोटो। ओके डन। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है बेटा वो है आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। गिरी से गिरी हालत में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 बजे पहुंच जाना है। आपका पेपर जो है वो 2 से 5 के बीच में होगा। मैं तो कहूँगी कि 1 के पहले 12 तक पहुंच जाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या क्या कहानी और हो सकती है ना, तो ये वाली बात है। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, तो आपको लेकर जाना है अपना अपडेटेड आधार कार्ड, और वो वाला डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरने के दौरान वेबसाइट पे अपलोड किया था। अगर मान लीजिए किसी के पास अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है, तो अब शायद हो भी नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला आधार कार्ड लेके जाएंगे, और कोई अपडेटेड डॉक्यूमेंट या ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन सारी दी गई हो विद फोटोग्राफ। इसमें हो सकती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि अगर हो भी सकता ना बना हो अगर आप फ्रेशर हैं तो, या तो आप अपना लेके जा सकते हैं 10th की मार्कशीट। तो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। साथ साथ और क्या लेके जाना है वो बात ध्यान से समझिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं वो आप लेके जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। समझ में आ गई बात? ना कोई पेन लेके जाना है बेटा, ना कोई हेयर एसेसरीज लेके जाना है, सिंपल कपड़े पहन के जाना, हाफ स्लीव टी शर्ट, लोअर और एक हवाई चप्पल पहन के जाओ। डन। अगर किसी रिलीजन को फॉलो करते हो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाना। अब जैसे जो भी डॉक्यूमेंट रखने के लिए आप बैग लेके जा रहे हो, ये बात याद रखना कि डॉक्यूमेंट वाले बैग को बाहर ही छुड़वा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। मोबाइल लेकर मत जाना। पैसे भी अगर ले रहे हो तो बहुत ही थोड़े पैसे ले जाना, 200-400 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाना, बाकी ज़्यादा पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैग जो है वो आपका बाहर ही रखवा दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंट बॉटल आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि एनटीए जो है वो आपकी बॉटल को बाहर ही रखवा दे। आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स विद द एडमिट कार्ड लेकर ही अंदर घुसेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है जो हर साल ही हर बच्चे को करना होता है। परीक्षा देने के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज हो जा रहे हैं, तो वहां पर खड़े रहे इन्विजिलेटर को आप बता सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे बिना किसी डरे। किसी भी मतलब ये मत सोचिएगा कि वहां पर मैं नहीं बताऊं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, आप उनको आराम से बताइए मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चे। अब आते हैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी को। सबको अपने अपने सॉलिड सब्जेक्ट्स पता है कि वो क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं। कुछ बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, कल एक बच्चे से बात हुई तो वो फिजिक्स अटेम्प्ट करती है, 650 प्लस से ऊपर वाली है। तो सबके अपने अपने अटेम्प्ट करने के सीक्वेंसेस है, आप उस सीक्वेंस में काम करेंगे। आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जो भी आपको पसंद है आप उसको शुरुआत करें, अटेम्प्ट करें। ऐसा हो सकता है बेटा कि मान लो आपका बॉटनी सबसे अच्छा है पर उसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन नहीं बने, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी नीट 2025 या किसी भी कॉम्पिटिटिव का सबसे बड़ा रूल ये है कि जल्दी जल्दी स्किप करते जाना है। फर्स्ट राउंड में पहले 20 मिनट में किसी भी क्वेश्चन पे अटकना मत। अगर वो नहीं आता है एक बार पढ़ने के बाद, खासकर बायोलॉजी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं ओएमआर फिलिंग। अब ओएमआर फिलिंग में ऐसा होता है कि बच्चे आखिरी में ओएमआर भरते हैं, ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। या तो आप पेज वाइज ओएमआर भरिए, या तो आप सेगमेंट वाइज भरिए कि बॉटनी हो गया तो बॉटनी का भर लिए, जोलॉजी हो गया तो जोलॉजी का भर लिए, फिजिक्स का हो गया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का हो गया केमिस्ट्री का। ये सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है बेटा ओएमआर अटेम्प्ट करने की।
ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। पूरे पर मैं सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी उसी को मानती हूँ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने OMR भरा, ये बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हम आते हैं बेटा कि क्या करना है, बस यही है आपका पेपर जो है अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। जहाँ पर भी कैलकुलेशन कर रहे हो कृपया करके गोचू पोचू मत करना। जब आप उठो तो OMR सबमिट करो, पेपर आप घर लेकर आ सकते हो बच्चों। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप इतने दूर तक पहुंच गए, इतने सारे लाखों बच्चों का पार्ट, लाखों बच्चों के साथ आप भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, आप अपने आप को बधाई दीजिए कि आप इतने दूर तक पहुंचे। आपका NTA ने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, जो कि एक बहुत विगरस एक्टिविटी थी बेटा, है कि नहीं। सोचो लोगों का तो फॉर्म ही नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा था, तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ, तुम एग्जामिनेशन देने पहुंचे और तुम एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो पेपर शुरू करने से पहले ही एक लंबी सांस लीजिए, अपने आप को बधाई दीजिए, अपने आप को ऑल द बेस्ट कहिए और फिर पेपर करना शुरू करिए। गारंटी मानिए कि पेपर आपका बहुत सुंदर लेवल का आएगा। आप बिल्कुल टफ नहीं, आ ही नहीं सकता, NTA टफ पेपर बना ही नहीं सकता, तो आपका पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड में घुसा कर रखिए। जो फिजिक्स आपको बहुत टफ लगती है वो सबसे लल्लू लेवल की आएगी, ये भी बात याद रखिएगा। टफ आ ही नहीं सकती है, फिजिक्स एकदम लल्लू लेवल की आएगी, तो स्ट्रेस किसी बात का नहीं होना चाहिए। पेपर आसान है, फिजिक्स भी आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बायोलॉजी आपको आती है, केमिस्ट्री आपको आती है। तो बेटा जी ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर आपके आधार पर आपको जिस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है उस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करिएगा, पर जाने से पहले इन टिप्स को ज़रूर याद रखिएगा बेटा। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतानें हो, तुम्हें सारा पेपर बनेगा और नीट 2025 में तुम अपने मेडिकल कॉलेज की सीट ज़रूर बुक करवा के आओगे। जब घर आओगे तो मैं आपको सबसे सटीक एनालिसिस दूंगी पेपर का, पेपर सॉल्व करेंगे साथ में, देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और परेशान मत होना, उसके बाद भी मैं आपके साथ बनी रहूंगी पूरा, मतलब अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बनी रहूंगी, सब कुछ करवाऊंगी, परेशान मत होना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबको बता दो कि शिप्रा मैम आप यहाँ पर है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम में फोड़ के आना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और 2025 तुम्हारा है, ये बात याद रखना। बाय बाय।